जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 के लिए 17 फरवरी के दिन होने वाले हिंदी के वायरल क्वेश्चन पेपर। आप लोग देख सकते हो इसमें मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ चुका हूं। अगर आप लोग इस सारे क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लेते हैं तो आपकी इसमें से एग्जाम में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने की संभावना है। तो आप लोग जो है एक बार पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी के अपनी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, मछली लेकर कौन भाग गया था। ये मछली पार्ट से ऑब्जेक्टिव लिया गया है। मछली लेकर कौन भाग गया था मछली पार्ट में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मछली कौन लेकर भाग गया था, भग्गू, संतू, बंतू या फिर जग्गू। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग यहाँ पर देखिए, संतू। संतू जो है मछली लेकर के भाग गया था। और आप लोग बताइए कमेंट करके, अगर आप लोग पता है तो मछली पार्ट के लेखक कौन है, मछली पार्ट के लेखक कौन है। अगर आप लोग पता है तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं, हिंदी भाषा की लिपि क्या है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, चित्र लिपि या फिर गुरुमुखी लिपि। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, देवनागरी लिपि। हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी। 2 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप लोग सारे क्वेश्चन को जो एक बार ध्यान से देखते रहिएगा। बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था। बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था। 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, शंभू महाराज। ऑप्शन नंबर ए 3 का सही हो जाएगा। शंभू महाराज जो है बिरजू महाराज के चाचा जी का नाम थे। ऑप्शन नंबर ए 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगर आप लोग वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। जार शाही कहाँ थी। जार शाही जो है कहाँ थी, रूस में, जापान में, फ्रांस में या फिर चीन में। इसमें से कौन ऑप्शन हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रूस में। ऑप्शन नंबर ए 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जार शाही कहाँ थी, रूस में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, दोहा कोश किन की रचना है। दोहा कोश जो है किन की रचना है, तो दोहा कोश रचना हो जाएगा आपका सरहपाद की। ऑप्शन नंबर ए 5 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें मैं आपके बोर्ड लेवल का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो बार बार पूछा गया एग्जाम में। शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य कौन है। राम ने पुस्तक खरीदा, राम पुस्तक खरीदा, राम ने पुस्तक खरीदी या फिर इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आप लोग देखिए, राम ने पुस्तक खरीदा। ये वाक्य आप क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 7 नंबर क्या करा, रस खान दिल्ली से कहाँ चले गए थे। रस खान दिल्ली से कहाँ चले गए, हरियाणा, पंजाब, ब्रजभूमि या फिर बनारस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, पंजाब। ऑप्शन बी जो है 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। रस खान दिल्ली से कहाँ चला गया, पंजाब चला गया था। 8 नंबर प्रश्न देखिए, शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है। शिक्षा और संस्कृति जो है किनकी रचना है, तो ये आपका हो जाएगा महात्मा गांधी का। ऑप्शन नंबर बी 8 का सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है, महात्मा गांधी की। आप लोग जो है एक बार क्या कीजिएगा, सारे चैप्टर के लेखक का नाम, उनका जन्म और मृत्यु, ये आप सभी लोग याद कर लीजिएगा। इससे आपको 4-5 क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारत से हम क्या सीखे, यह क्या है। भारत से हम क्या सीखे, यह पाठ जो है क्या है, तो यह आपका हो जाएगा भाषण। 9 का सी नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 10 नंबर, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा, स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है, तो स्वामी विवेकानंद राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दधीची की हड्डी से क्या बना था। दधीची की हड्डी से क्या बना हुआ था, तो इंद्र का ब्रज। ऑप्शन नंबर ए 11 का राइट आंसर हो जाएगा। इंद्र का ब्रज किससे बना हुआ है, दधीची की हड्डी से। 12 नंबर प्रश्न देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक इनमें से कौन जो है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक इनमें से कौन है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। भीमराव अम्बेडकर, रामविलास शर्मा, गुणाकर मूल्य या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हो जाएगा आपका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन भीमराव अम्बेडकर। और आप लोग बताइए भीमराव अम्बेडकर का जो है जन्म कब हुआ था, कमेंट करके जल्दी से बताइए। 13 नंबर प्रश्न देखिए, परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है। तो परंपरा का ज्ञान जिनके लिए आवश्यक है, जो लकीर से फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे, उनके लिए क्या है, परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। 13 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया है। मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी धर्मवीर भारती। तो 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर धर्मवीर भारती। चलिए 15 नंबर प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। 15 में क्या करा है, कुंवर नारायण कवि है। कुंवर नारायण कौन कवि है, ग्रामीण संवेदना के, नगर संवेदना के, ममत्व संवेदना के या फिर पितृत्व संवेदना के। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी नगर संवेदना के राइट आंसर हो जाएगा।
15 नंबर प्रश्न का। चलिए अगले प्रश्न के मतलब बढ़ते हैं 16 नंबर में। देखिए क्या करें, सेनापति में कौन सा समास है। सेनापति में कौन सा समास है, तो सेनापति में आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। सेना का पति, सेना का पति आपको यहाँ पर का के किस से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका कौन समास हो जाएगा, सेना का पति आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन समास, तत्पुरुष। चलिए बी नंबर ऑप्शन 16 का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देखिए, मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या है। मित्र आपको पता है कि मित्र क्या है, मित्र एक संज्ञा है, लेकिन इसका भाववाचक क्या हो जाएगा, तो भाववाचक हो जाएगा आपका मित्रत्व। ऑप्शन सी 17 का सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है, तो रामधारी सिंह दिनकर इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिए, आविन्यो किस नदी पर स्थित है। आविन्यो जो है किस नदी पर स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा रोन नदी पर। ऑप्शन नंबर ए 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आविन्यो कहाँ पर है, रोन नदी पर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है, मध्यम वर्ग का। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में हुई है। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तबला वादक के रूप में। बी नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है। इनमें से कौन जो है भाववाचक संज्ञा, सर्दी, लड़की, बहन या फिर घड़ी। तो देखिए यहाँ पर आप लोग बता सकता हूँ, लड़की ये भी क्या है, संज्ञा है, लेकिन ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। बहन भी भाववाचक संज्ञा नहीं है, घड़ी भी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो ये आप लोग यहाँ पर देखिए, सर्दी, सर्दी को हम लोग क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। 22 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 नंबर देखिए, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का तात्पर्य है व्यवहारिक शिक्षा। बी नंबर ऑप्शन 23 का सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, हिंदुस्तानी नामी सुनी अब ये सकुची लजात पंक्ति किस कविता से लिया गया है। यह पंक्ति जो कहाँ से लिया गया है, स्वदेशी पाठ से। डी नंबर ऑप्शन 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देखिए, रस खान किस विषय में सिद्ध थे। रस खान जो है किस विषय में सिद्ध थे, सवैया छंद में। ऑप्शन ए जो है 25 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 26 नंबर, अमराई का कुआं कहाँ स्थित है। अमराई का कुआं जो है कहाँ स्थित है, 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रास्ते में। सी नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा 26 नंबर प्रश्न का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग 27 नंबर, पपाती की उम्र क्या थी। पपाती की उम्र क्या थी, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष या फिर 20 वर्ष। पपाती की जो उम्र थी वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए 27 का सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं हम लोग 28 नंबर, सीता रुआंशी क्यों हो गई। सीता रुआंशी क्यों हो गई थी, अपना काला ओढ़ना देखकर। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 28 नंबर प्रश्न का। अगले प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं 29 नंबर। देखिए 29 में क्या करें, शुद्ध शब्द है, इनमें से कौन जो है शुद्ध शब्द है, प्रकृति, प्रकृति, प्रकृति या फिर प्रकृति। सभी प्रकृति है, लेकिन यहाँ पर शुद्ध शब्द बताना है, तो आपको ऑप्शन नंबर देखिए ए प्रकृति। ऑप्शन ए जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, प्रकृति शुद्ध रूप में। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है। आप लोग यहाँ पर देखिए परि और श्रम, ये दोनों मिलकर क्या बना है, परिश्रम। तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा, परि, और प्रत्यय क्या हो जाएगा, श्रम। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए जो परि, इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर, हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। हाथ खाली होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, कुछ नहीं मिलेना, हाथ से पैसा गिर जाना, पास पैसा ना होना या फिर गरीब होना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 नंबर प्रश्न का सी नंबर ऑप्शन। 32 नंबर प्रश्न देखिए, अवकाश शब्द में उपसर्ग क्या है। अवकाश में उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो अब जो है आपका उपसर्ग हो जाएगा अवकाश में। बी नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा 32 नंबर प्रश्न का। चलिए 33 नंबर प्रश्न देखिए, हिरोशिमा किस देश में स्थित है। हिरोशिमा किस देश में स्थित है, तो हिरोशिमा आप लोग पता है कि जापान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, जहां पर अमेरिका ने क्या किए थे, परमाणु बम गिराया था जापान के हिरोशिमा शहर पर। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। बहादुर जो है अपने घर से क्यों भाग गया था, तो नौकरी के लिए, पिता के फटकार के कारण, या फिर माँ की मार के कारण, या फिर घूमने के लिए। तो यहाँ पर आप लोग देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या करा है, माँ की मार के कारण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माँ की मार के कारण जो है बहादुर अपने घर से भाग करके चलाया था। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है।
बिरजू महाराज जो है किस शैली के नर्तक हैं, तो ये आपका हो जाएगा कथक। ऑप्शन डी इसका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न देखिए, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म है 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। ये नंबर ऑप्शन 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, विलनव्य क्या है। विलनव्य क्या है, विलनव्य 37 नंबर प्रश्न देखिए, 37 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही, एक छोटा सा गांव। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न देखिए, हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है। हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है, इस दुनिया में से। ऑप्शन ए 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 नंबर प्रश्न का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 39 नंबर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए 39 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 40वां नंबर प्रश्न की क्या करा है, विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है। विष के दांत कहानी जो है इस पार्ट के लेखक कौन है, नलिनी बेचन शर्मा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। तो ये रहा आपका 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।